सो हे हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रैक स्टार्ट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि रेसलिंग के ऊपर आपका जो है 1 ईयर डिप्लोमा कोचिंग कोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए मैं यहाँ पर एक वीडियो बनाऊँ, तो आपके लिए लेके आ चुका हूँ। आपका मेन स्पोर्ट्स यहाँ पर रेसलिंग रहने वाला है। 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए, इसका बेनिफिट क्या होगा ना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने का बेनिफिट क्या होता है कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड होते हैं, तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। अगर आप 2024 में देखोगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस पेपर से आपके रिपीटेड होंगे। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आपको राइट वे पता चलेगा, राइट क्वेश्चंस आपको पता चलेंगे, किस टाइप के आपको तैयारी करनी है ना। पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारे रूल्स होते हैं। आपको पता है कि कभी भी रूल्स जो है खत्म नहीं होने वाले। मेजरमेंट कोई भी आपके बहुत सारी मेजरमेंट होती है गेम के अंदर, तो सारी की सारी मेजरमेंट हम याद नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट होती हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो कि हर बार ही पूछे जाते हैं। आपको स्मार्ट स्टडी के थ्रू आपको पता चलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे 2020 सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर से कुछ नहीं होगा, आपको 2020 से लेकर 23 तक के पेपर लगाने ही होंगे। तो इसके बाद आप जो है बेस्ट 25 में से 25 स्कोर कर सकते हो। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये आपका सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक वॉज हेल्ड, यानी कि फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक कब हुए थे आपके। देखिए, आपके लिए जो है ना, ये वीडियो में एक लेके आया था, आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसको भी आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप रेसलिंग के बाद जो है 1 ईयर कोचिंग कोर्स के बाद आप सिर्फ कोच बने। आप जो है स्कूल में एज एन पीटीआई भी लग सकते हैं। तो आपको जो है ये वीडियो देखनी चाहिए, इसमें भी आपको काफ़ी सारे नॉलेज मिलेगी। जैसे कि आपका यही पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है कि फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक कब हुआ था। इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है ओलंपिक की हिस्ट्री, कि कैसे आपका ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ है, कैसे उसमें कौन कौन से गेम थे। देखिए, रेसलिंग का भी आपका जो है ना, इस वीडियो में बहुत ही बड़ा लिंक है। आपको इसमें रेसलिंग की हिस्ट्री पता चलेगी कि रेसलिंग कहाँ से आया, कितना पुराना हमारा रेसलिंग है। सबसे पुराना गेम आपका रेसलिंग यहाँ पर है। तो आपको पता होगा मॉडर्न ओलंपिक कब होगा, कब हुआ था आपका। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। 1896 में आपके जो है फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक हुए थे। या कहाँ पे हुए थे ये भी पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि रेसलिंग तो इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुए थे ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, इस वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीको रोमन टेक्निक, यानी कि आपकी जो ग्रीको रोमन टेक्निक होती है उसके अंदर कौन सी ये जो टर्म यूज़ नहीं की जाती है। आर्म थ्रो यूज़ किया जाता है या नहीं, सोप्लेक्स यूज़ किया जाता है या नहीं, या फिर हिप टोस या फिर एंकल लेग्स, ये आपको यूज़ किया जाता है या नहीं। कौन सी जो है यहाँ पर टर्म यूज़ नहीं की जाती है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर 4, ये आपका राइट आंसर है। यानी कि ये एंकल लेग्स आपको यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पर देख सकते हो। डैश इज़ नॉट करंटली अ पार्ट ऑफ ओलंपिक, यानी कि जैसे कि फ्री स्टाइल रेसलिंग हो गई, विमेन रेसलिंग हो गई, ग्रीको रोमन रेसलिंग हो गया, बीच रेसलिंग हो गया। आपको देखिए, मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको कोई ऑप्शन आपको नहीं पता या फिर 50-50 हो रहा है, काफ़ी बारी 2 ऑप्शन होते हैं, तो आप कैसे राइट आंसर पिक करना है। आपको ये जो एक टेक्निक है, जब मैं प्रिपरेशन करता था गवर्नमेंट एग्जाम की, तो मैं कैसे सॉल्व करता था कोई एग्जाम, मुझे अगर कोई क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो देखिए आपका फ्री स्टाइल जो है आपने सुना होगा कि हाँ ओलंपिक में होता है। इसके बाद ग्रीको रोमन भी रेसलिंग होती है, बिल्कुल होती है। विमेन रेसलिंग भी होता है, बट आपने कभी भी नहीं सुना होगा बीच रेसलिंग। कभी बीच रेसलिंग ओलंपिक में नहीं सुना होगा, इन जनरल भी आपने वैसे भी नहीं सुना होगा। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बीच रेसलिंग जो है ओलंपिक में कभी भी एक पार्ट नहीं रहा है आपका। तो इस तरीके से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस। इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे आपको राइट आंसर पिक करने होते हैं। जरूरी नहीं है रेसलिंग में, सारे स्पोर्ट्स के 26 स्पोर्ट्स के आपके एक ट्रिक्स के ऊपर लेके आऊँगा कि कैसे आपने जो है राइट आंसर पिक करना है। इसके बाद आप चलोगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ये आप देख सकते हो। व्हाट इज़ द कलर ऑफ पॉजिटिव जोन ऑन अ रेसलिंग मैट, यानी कि आपका जो रेसलिंग मैट होता है ना, स्क्वायर शेप में, आपको पता होगा 12x12 का आपका ये मैट होता है। आप इधर स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके बाद आपका यहाँ पर एक बड़ा सर्कल होता है जिसको कि पैसिव जोन भी कहा जाता है, पैसिविटी जोन भी कहा जाता है। आपको इसका कलर बताना है, क्या कलर होगा। मैंने जो है ये आपको एक वीडियो दिखाई दे रही होगी साइड में, ये वीडियो अभी डाल दूंगा या फिर डाल दी होगी पहले से ही, तो इसको जो है आप देख सकते हो। वीडियो के एंड में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, तो यहाँ पर आप इसकी मेजरमेंट और आपके कैसे कलर होते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन होती है आपके मैट की, तो वो आप देख सकते हो। इसके थ्रू भी आपको काफ़ी सारे मार्क्स की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको पूछा गया है कि इसका कलर क्या होता है पॉजिटिव जोन का, तो इसका कलर होता है आपका ऑरेंज। ठीक है, मैंने इस वीडियो में आपको बता रखा है कि रेड भी यूज़ किया जाता है काफ़ी जगह, बट ऑफिशियली जो है ना आपका कलर वो ऑरेंज है। तो ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है।
ठीक है। इसके बाद आप चलोगे नीचे 5th क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नीचे किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था इसमें, या फिर 2024 में आपसे पूछ सकता है, इसकी आपसे डिस्टेंस पूछा जा सकता है, विड्थ कि पैसिविटी जो जोन होता है आपका, मैं इसको पैसिविटी ये मेरे से बोला नहीं जा रहा है, पैसिव बोलता हूँ, पैसिव एरिया जो आपका होता है ना, उसका आपसे रेडियस पूछा जा सकता है, एरिया पूछा जा सकता है कि कितना होता है। तो आपको वीडियो में देखना पड़ेगा, आप उसको देख सकते हो, या फिर नीचे क्वेश्चन भी आ रखा है आपका, एक दोबारा से मैं बता देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th के ऊपर हम यहाँ पर चलते हैं। द फर्स्ट वेट इन ऑफ एनी वेट कैटेगरी लास्ट। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है कि जो आपका वेट कैटेगरी होता है उसके अंदर जो भारी वर्ग होता है, जो भी जितना भी हाई वेट होता है उसको पहला वजन जो डैश तक कहाँ तक होता है आपका, तो ये आपको बताना है कि 20 मिनट का होता है, या फिर 30 मिनट होता है, 40 मिनट, या फिर 1 घंटे का होता है, जो आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका राइट आंसर 30 मिनट आपका होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हम चलते हैं यहाँ पर। तो ये आप देखोगे, द मेडिकल एग्जामिनेशन इन द कॉम्पिटिशन इज़ कंसिडर्ड, यानी कि आपका जो मेडिकल टेस्ट होता है वो आपका कब होता है, कॉम्पिटिशन से पहले, मैच से पहले होता है, मैच के बाद होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आप ध्यान से पढ़ लीजिए, बिफोर द फर्स्ट बॉट, या बिफोर द फर्स्ट रेस्ट इन, या फिर इसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 अ डे बिफोर द रेस्ट इन, या नन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 बिफोर द फर्स्ट रेस्ट इन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर होता है, यानी कि पहली तुलना से पहले। ठीक है, वेट इन का मतलब होता है आपका, वेट इन का मतलब होता है तुलना करना। तो आपका जो वेट कैटेगरी होता है वो आपका मैथ से पहले किया जाता है। इसके बाद आप चलोगे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हाउ मैनी रेसलर गॉट ब्रॉन्ज मेडल इन देयर आर व्हेन देयर आर मोर देन 7 रेसलर इन अ मैच कॉम्पिटिशन, यानी कि आपसे पूछा गया है कि कितने रेसलर, अगर 7 रेसलर से ज़्यादा होता है तो कितने ऐसे रेसलर हैं जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीत सकते हैं। तो ऑप्शंस आप देख सकते हो 3, 4, 5 या 2। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। 2 ऐसे एथलीट हो सकते हैं या रेसलर कह सकते हो आप कि जो ब्रॉन्ज मेडल जीत सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर अगर आप चलते हो तो ये आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 8, द टेक्निकल सुपेरिटी इन ग्रीको रोमन रेसलिंग इज कंसिडर्ड व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ डैश पॉइंट, यानी कि आपका जो ग्रीको रोमन टेक्निक यूज़ की जाती है टेक्निकली, इसमें कौन से कितने ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि आपके सुपीरियर होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 8 पॉइंट है तो क्या आप सुपीरियर टेक्निक में आगे हैं या नहीं है, 10 पॉइंट हैं या फिर 9 या फिर 12, तो ये आपको बताना है। 8 का राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 8, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक पॉइंट नॉट मोर देन एग्जिस्ट इन रेसलिंग, यानी कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके द्वारा कि आप इतने पॉइंट नहीं एक बार में ले सकते हो। तो ये आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका रहेगा आंसर, ये ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर, 3 पॉइंट। ठीक है, कुश्ती में निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी बिंदु मौजूद नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद आप चलोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपको देखना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, द रेफरी यूज द टर्म हेड अप, यानी कि हेड अप जो आपकी टर्म यूज़ की जाती है वो रेफरी के द्वारा कब यूज़ की जाती है, किस लिए यूज़ की जाती है। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। टू मोटिवेट द रेसलर, यानी कि रेसलर को मोटिवेट करने के लिए। व्हेन अ रेसलर रिपीटेडली थ्रस्ट हीज और हर हेड फॉरवर्ड, यानी कि हेड को ऊपर नीचे फॉरवर्ड करना, हेड को बार बार, उसके लिए आपको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। या फिर जो है यहाँ पर टू मेक अ रेसलर गेट अप, या फिर टू मेक अ रेसलर रेज हीज और हर हेड ऑफ द मैट। ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 आपका राइट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, ये आप देख सकते हो। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फर्स्ट सीनियर फ्री स्टाइल वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप वॉज हेल्ड, यानी कि आपको बताना है कौन सा सन में जो है आपका फर्स्ट सीनियर फ्री स्टाइल वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप करवाई गई थी। ये आपको यहाँ पर बताना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, 1951 में आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा फर्स्ट सीनियर फ्री स्टाइल वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो ये 1951 में करा गया था, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। इसके बाद ओके सर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आप यहाँ पर देख सकते हो। व्हाट इज़ द इंडियन नेम ऑफ रेसलिंग टेक्निक गुड रेंज, यानी कि गुड रेंज का आपको इंडियन नेम बताना है क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है बार अंदाज, ये जो है इसका राइट आंसर है ये।
ठीक है। इसके बाद आप चलोगे क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, द सराउंडिंग प्रोटेक्शन एरिया ऑफ अ रेसलिंग मैट वो हैज़ टू बी, यानी कि आपका जो आपने पता होगा मैट, आपको पता होगा आपका रेसलिंग मैट होता है स्क्वायर शेप में, आपको मैं बता चुका हूँ। इसके बाद जो आपका ये बड़ा जो सर्कल होता है प्रोटेक्शन एरिया, इसके बाहर का ये एरिया जो होता है ना, ये जोन जो होता है फ्री जोन जिसको एक तरीके से बोला जाता है, तो ये आपको पूछा गया है कितने मीटर का होता है। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा इसका राइट आंसर, डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हो 1.5 मीटर, यानी कि ये जो एरिया होता है आकर आउटर एरिया, ये 1.5 मीटर होता है सराउंडिंग एरिया जो आप इसको कह सकते हो। इसके बाद आप चलोगे क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, क्या पूछा गया है, ऑफ अ 10 वेट कैटेगरी ऑफ फ्री स्टाइल रेसलिंग हाउ मेनी आर डिज़ाइन फॉर ओलंपिक गेम, यानी कि ओलंपिक गेम में फ्री स्टाइल की 10 वेट कैटेगरी हैं, इनमें से तो कितनी वेट कैटेगरीज हैं जो कि अलाउ की गई हैं ओलंपिक गेम में, तो ये आपको बताना है। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 6 वेट कैटेगरी ऐसी रखी गई हैं जो कि आपके ओलंपिक गेम में है फ्री स्टाइल रेसलिंग की। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 आप यहाँ पर देखोगे क्या पूछा गया है, द चैलेंज बाय अ कोच ड्यूरिंग अ बॉट हैज़ टू बी कन्फर्म्ड बाय, यानी कि जब एक कोच चैलेंज को यूज़ करता है, चैलेंज टर्म का यूज़ करता है, तो वो किसके द्वारा कन्फर्म किया जाता है, बाय द जज या बाय रेफरी, बाय द मैच चेयरमैन या फिर रेसलर। आपको अगर चैलेंज का, अगर आप एक अच्छे एथलीट हैं, आप अच्छे रेसलर हैं, तो चैलेंज वर्ड का मतलब पता होगा। इसके ऊपर जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसके ऊपर आप देखोगे अभी आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो 2-3 क्वेश्चन और आपको मिल जाएंगे चैलेंज वर्ड के ऊपर। ये टर्म किस लिए यूज़ की जाती है आपको आगे पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो देखिए किसके द्वारा कंफर्म किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि रेसलर द्वारा कंफर्म किया जाता है कि चैलेंज एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 16, टू अ विन अ बॉट बाय द टेक्निक सुपरियरिटी इन द वुमेन रेसलिंग रेसलर्स हैज़ टू स्कोर डैश पॉइंट मोर देन हर अपोनेंट, यानी कि अगर विमेन कैटेगरी में टेक्निकली अगर एक देखा जाए तो कौन जीतेगा विमेन कैटेगरी के अंदर, जिसके पास कितने पॉइंट होने चाहिए, 6 पॉइंट एक्स्ट्रा होने चाहिए या 7 पॉइंट एक्स्ट्रा, 8 पॉइंट या 10 पॉइंट एक्स्ट्रा होने चाहिए, टेक्निकली कौन सा यहाँ पर अपोनेंट आपका प्लेयर ज़्यादा मतलब टेक्निकली जो है सुपीरियर होगा, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अगर किसी भी विमेन कैटेगरी में विमेन रेसलर के पास 10 स्कोर है, 10 उसको स्कोर कर रखे हैं और उसके अपोनेंट ने यहाँ पर 0 है, तो जो है यहाँ पर माना जाएगा किसको विनर माना जाएगा, ये विमेन कैटेगरी में 10 वाले को माना जाएगा, डायरेक्टली टेक्निकली विनर ये होगा। इसके बाद आप चलोगे क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, तो ये आप देख सकते हो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑफ अ कोच ड्यूरिंग अ रेसलिंग बॉट आर अलाउड एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से आपको ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कोच नहीं कर सकता है ड्यूरिंग द मैच, यानी कि जब आपका कंपटीशन चल रहा हो, आपका मैच चल रहा हो सिंपल वर्ड में, तो अब जो आपके कोच होते हैं वो क्या नहीं से कर सकते हैं आपको बताना है, उसके फेस को साफ करना ब्रेक के दौरान, उसको पानी देना ब्रेक के दौरान, या फिर उसको एनर्जी ड्रिंक देना, या फिर उसको जो है रिक्वेस्ट करना चैलेंज के लिए, तो इसमें से क्या नहीं कर सकता आपको बताना है ऑप्शन नंबर 3, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। किसी भी मैच के दौरान रेफरी को ये कोच को अलाउ नहीं होता है कि वो जो है अपने प्लेयर को, रेसलर को ड्रिंक दे, एनर्जी ड्रिंक दे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर 18 के ऊपर हम आ चुके हैं, तो क्या पूछा गया है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अलाउड इन अ रेसलिंग कॉम्पिटिशन, यानी कि इनमें से कौन सी टर्म है जो कि रेसलिंग के आपको रेसलिंग में यूज़ नहीं किया जा सकता है रेसलिंग कॉम्पिटिशन के दौरान। उसकी देखिए, टू ग्रैब द रिस्ट, यानी कि रिस्ट को ग्रैब करना, टू टेक अ हेडलॉक लगाना, टू ग्रैस्प द सिंगलेट को ग्रैस्प करना, या फिर टू टेक अ बॉडी लॉक। तो इसमें आपको पता ही होगा अगर आप अच्छे एथलीट हैं तो किसी के भी सिंगलेट को जो है ग्रैप्स करना यानी कि खींचना वो अलाउ नहीं होता है आपके कंपटीशन के अंदर, रेसलिंग कंपटीशन के अंदर। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीको रोमन वेट कैटेगरी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द टोक्यो ओलंपिक, यानी कि टोक्यो ओलंपिक में आपका जो ग्रीको रोमन आपका वेट कैटेगरी होती है उसमें आपको बताना है कि कौन सी टोक्यो ओलंपिक में नहीं यूज़ की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 72 kg। ओके, नंबर 20 के ऊपर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द रेफरी यूज द टर्म दवाई टू, यानी कि जो रेफरी दवाई का वर्ड यूज़ करता है वो किस लिए यूज़ करता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शंस आप देख सकते हो आपके सामने हैं। मेक अ रेसलर टू यूज़ हीज और हर मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन लेना। इनकरेज द रेसलर टू रेसल मोर एक्टिवली, या फिर स्लो डाउन टू द रेसलर्स, या शेक हैंड। किसके लिए यूज़ किया जाता है रेफरी के द्वारा, ये आपको बताना है।
तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एनकरेज द रेसलर टू रेसल मोर एक्टिवली, यानी कि फाइट करना, रेसलिंग करना बहुत और ज़्यादा एक्टिवली करना। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। व्हाट इज़ द इंडियन नेम ऑफ रेसलिंग टेक्निक डक अंडर, यानी कि डक अंडर जो आपका है इसका इंडियन नेम क्या है, इसको किस टेक्निक से जाना जाता है इंडिया के अंदर, ये आपको बताना है। हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपके सामने ही देख सकते हो, सभी क्वेश्चंस की हिंदी आपके सामने है। तो आपको यहाँ पर बताना है 21 का राइट आंसर। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बगल बुद्ध। ठीक है, ये आप देख सकते हो बगल दूध, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर हम आते हैं यहाँ पर। द ड्यूरेशन ऑफ वॉट ऑफ फॉर अंडर 17 इज़, यानी कि आपको बताना है अंडर 17 का जो वेट कैटेगरी होती है उसमें कितने मिनट तक का आपका यहाँ पर कॉम्पिटिशन होता है। देखिए आपको ब्रेक टाइम हर किसी वेट कैटेगरी में 30 सेकेंड का ही दिया जाता है, इसके यहाँ पर आप देख सकते हो। बट आपको यहाँ पर ड्यूरेशन बताने की कितना होता है पीरियड का ड्यूरेशन, 2 पीरियड ऑफ 2 मिनट 30 सेकेंड, या फिर 2 मिनट के अंदर, या 3 मिनट, या फिर 1.30 1 मिनट 30 सेकेंड आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर आपका जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, 2 मिनट का आपका जो है अंडर 17 का वॉट होता है। इसके बाद आप चलोगे क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्या पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ द ऑफिस ऑफ WFI इज़ लोकेशन, यानी कि आपको यहाँ पर WFI की लोकेशन बतानी है। अगर आपको WFI का फुल फॉर्म नहीं पता तो क्या पता आपसे 2024 में इसकी पूछी जाए डेफिनेशन, फुल फॉर्म। ठीक है, तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI की फुल फॉर्म है, ये आपसे पूछा जा सकता है, याद रख लीजिएगा। आपको यहाँ पर पूछा गया है इसका ऑफिस यानी कि हेड क्वार्टर आपसे पूछा गया है, तो ये कहाँ है, NIS पटियाला में है, मुंबई में है, कोलकाता या फिर न्यू दिल्ली। तो इसका आंसर आई होप आप सभी को पता होगा कि न्यू दिल्ली है, आपका WFI के ऑफिस जो है न्यू दिल्ली में है। ओके, सो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लियरली ये आपके सामने है, मैं जूम कर देता हूँ। सो क्या पूछा गया है आपसे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्शन प्रॉम्प्ट द रेफरी टू स्टॉप द बॉट एंड रिज्यूम इट इन द सेंट्रल एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कोई भी रेफरी जिसको कि एक मैच को जो है वो स्टॉप कर सकता है और रीस्टार्ट कर सकता है, एक्सेप्ट यानी कि ऑप्शंस आपको ध्यान से पढ़ने हैं। ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि जिसके दौरान वो जो है किसी भी गेम को स्टॉप या फिर रीस्टार्ट नहीं कर सकता है। आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है, ऑप्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है, यानी कि 1 फुट ऑफ इधर रेसलर एंटर टच द पैसेटिव जोन, यानी कि आपका जो रेड ऑरेंज जो कलर का जोन होता है उसमें अगर उसका कोई भी फुट चला गया या 1 फुट चला गया तो उसके बाद वो गेम को स्टॉप नहीं कर सकता, आपको ये पता होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपका ये जो है। उसके बाद 25th क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। आपको जो है इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और अगर आपको 2020 से लेकर 23 तक के PDF चाहिए तो आपको वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। आप जो है मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर किसी भी टाइप के आपके जो डाउट होते हैं वो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बाद वीडियो का आपको यहाँ पे समाप्ति करते हैं हम। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन एनी रेसलिंग कॉम्पिटिशन द चैलेंजेस इज यूज्ड बाय, यानी कि जो चैलेंज वर्ड है, मैंने आपसे कहा था ना कुछ देर पहले कि चैलेंज वर्ड के ऊपर आपके जो टर्म यूज़ की जाती हैं, टर्मिनोलॉजी के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं रेसलिंग में, NIS पटियाला क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये टर्म जो है किसके द्वारा यूज़ की जाती है और कब यूज़ की जाती है आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आप यहाँ पर देख सकते हो, द रेफरी टू रिव्यू द वीडियो, यानी कि आपका रिव्यू जब रेफरी को रिव्यू लेना होगा उसके लिए यूज़ किया जाता है, या जज के द्वारा रिव्यू के लिए यूज़ किया जाता है, या कोच के द्वारा यूज़ किया जाता है उसके रेसलर द्वारा। जब वो आपके जो रेसलर होता है वो अपने कोच को कहेगा कि रिव्यू लेना है तो तब वो यूज़ करेगा, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, द कोच टू रिव्यू द वीडियो ऑफ एनी एक्शन ऑफ द बिहाफ ऑफ हीज और हर रेसलर, यानी कि जो आपका रेसलर होता है, आपका अगर कोच है तो आपको रिव्यू लेना होगा अपने बिहाफ ऑफ योर रेसलर। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ जो है मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। आपका कोई भी डाउट हो तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी आप जो है इस वीडियो को एक बार ही देख लीजिएगा, आप जो है यहाँ से बेटर स्कोर और कर सकते हैं।